क्या हुआ? बहुत परेशान हो? सारे के सारे आ रहे हैं घर पे और सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये करो, वो करो, पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव सोचो। हमेशा हर कोई आता है और हमें हमेशा यही सजेशन देता है कि हमें पॉज़िटिव सोचना चाहिए। बट द फैक्ट इज़ कि जब लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हो, देन हाउ वी आर गोइंग टू थिंक पॉज़िटिव? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, वी आर ह्यूमन्स। और मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि लाइफ़ में ऐसी कई बार ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें ये जो लोग आके बोलते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो, उस समय लगता है कि उसे मारो और बोलो कि भाई तू मेरी जगह पे खड़ा हो जा, फिर देख, फिर तू पॉजिटिव सोच के दिखा मुझे कि तू कैसे पॉजिटिव सोचता है ना? अक्सर हमारी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आता है या किसी की लाइफ में चल रही होगी ये फेज कि आपको ऐसा लगता है कि आप अब दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते बंद हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, कैसे शुरुआत करे, क्या करे। और जब भी आप किसी से डिस्कस करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको बोलेंगे पॉजिटिव सोचो। अब ये पॉजिटिव सोचना कैसे, ये कोई नहीं बताएगा, बस हमें बोल दिया जाएगा कि पॉजिटिव सोच लो। कैसे सोचेंगे भाई पॉजिटिव? इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कैसे सोचेंगे? इसका सॉल्यूशन भी आपको पता है, ये जो पॉजिटिव सोचने वाली जो थॉट है ना, ये सबसे पहले चाइनीज़ ने इन्वेंट की। हाँ, चाइनीज़ ने इन्वेंट की थी ये सारी सोच। उन्होंने जब वॉर के समय ये सोच डेवलप की अपनी सोल्जर्स के बीच में। उन्होंने बोला कि तुम सारे के सारे सोचो, मरना तो सबको है लेकिन सोचो कि नहीं मरेंगे। इस सोच के लड़ो कि हम जीतेंगे ही, हम रहेंगे। ऐसे खुश हो जाओ, खुश होके रहो। कल तो सबको मरना है और ऐसे भी पता है ना मरना है, तो सोचो कि नहीं अब कुछ होगा तो होगा, देखा जाएगा। लिव ईच डे एज इफ इट्स योर लास्ट डे, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके आया था। फिर इसमें लोचा हो गया, इसमें हो गया कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो वॉरियर्स थे, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम उनकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग थी। वो तो जंग लड़ने जा रहे थे, हम थोड़ी ना जंग लड़ने जाते हैं, हम तो डेली लाइफ में लड़ रहे हैं। हम कभी इसलिए प्रॉब्लम में है कि हमारे डियर वंस हमसे नाराज़ है, या इसलिए प्रॉब्लम्स में है क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही, या इसलिए प्रॉब्लम्स में है क्योंकि जॉब तो है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में वर्किंग और नॉट। इसका सॉल्यूशन भी हमारे ग्रंथों में है। लोग पहले के ज़माने में लोग कहा करते थे कि आप जितना किताब पढ़ते हो ना, उतना ज़्यादा आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, एंड इट्स अ फैक्ट। हम जब किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना तो हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, अनटिल अनलेस कि वो कैसी किताब पढ़ रहे हैं। हमें हमेशा एक हमारे 24 आवर्स में हमेशा कुछ ना कुछ वक्त हमें निकाल के कुछ ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें आगे बढ़ने पे नॉट मजबूर, हमें आगे बढ़ने पे मोटिवेट करे। आई डोंट नो अबाउट द हिंदी ऑफ दैट, एनीवन नोज देन प्लीज कमेंट ऑन दैट। सो यस, आई वाज सेइंग कि कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपको मोटिवेट कर सके। जैसे मैं जब भी डिप्रेस में होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती, मैं चली जाती हूँ। मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत सारी चीज़ों से, कभी इन लोगों से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आई एम अ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पीस लविंग है। मुझे ऐसे शांति से अगर बैठने दो तो मुझे ऐसा नहीं होगा कोई देख के बोलेगा ये डिप्रेस्ड है, लेकिन मैं बहुत अंदर से खुशी फील करती हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट येस, तो मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट you will never see that tenseness in my face. ये जो दांत बाहर आ रहे हैं ये हंसने की वजह से आ रहे हैं, बिकॉज आई ऑलवेज लाफ। रीज़न इज़ कि मैंने ये पाया, जब मैंने भी रीड करना शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया। जब मैंने रीड करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहला बुक जो रीड किया था वो था ये सीक्रेट। दिस बुक्स गिव मी द लाइफ। दो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया मेरी ज़िंदगी में, या जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो अचानक से सॉल्व हो गए, नहीं, कुछ भी अचानक से सॉल्व नहीं होता है। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेट मिल जाता है, आपको ये पता चल जाता है। इवन एज अ बायो टीचर, एज अ बायो स्टूडेंट, मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारे अंदर ना मिलियंस ऑफ सेल है जो हमें जिंदा रखने के लिए दिन भर कुछ ना 24/7 दे आर वर्किंग। और हमारा जो हार्ट है वो नॉन स्टॉप 24/7 वर्क कर रहा है। क्यों? ताकि हम जिंदा रह सके। हम अपने अंदर अगर देखें ना तो हमारे जो सेल्स है, जो हम खुद है, जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, और बाहर की चीज़ों को टेंशन लेके हम अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। व्हाट रबिश इज़ दैट? अपने आप से जब हम ये बुक आपको ये मोटिवेट करेगा कि आप अपने बारे में सोचो, आप अपने आप से बात करो, आप अपने आप से खुश रहो। जब आप खुद से खुश रहना शुरू करोगे ना तो आपकी हर आसपास की सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस नज़र आएगा। आप खुश रहना सीख जाओगे, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ लेक्चर रिगार्डिंग दैट। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि आप कुछ किताबें पढ़ो जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, फालतू की चीज़ें नहीं। अंडरस्टूड? अब जैसे मैंने एक सीक्रेट बताया, एक और किताब है जो बहुत
पुराने समय से आ रही है, दैट इज़ आवर भगवत गीता। वो भी हमें लाइफ में लड़ने के लिए बहुत सारे टिप्स देती है, हमें बताती है कि हमें लाइफ में कैसे लड़ना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। जाओ, चलते जाओ, टेंशन नहीं लो, बस रिलैक्स रहो। और पता नहीं आप पे ये चीज़ वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं तो बिलीव करती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना, देन हैव समथिंग, जब बेस्ट चीज़ें खाओ, और जब खाओगे ना तो नींद अच्छी आएगी, सो जाओ। जब सो के उठोगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्यूशंस नज़र आने लगेंगे। या फिर किताबें पढ़ो, या अपने मेडिटेशंस करो, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। सो इट्स माई व्यू, इट्स माई ओपिनियन, टोटली ऑन माई। मैं नहीं समझ रही आप कौन से सिचुएशन से जा रहे हो, मैं नहीं जानती कि आपके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स। आई कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ यू आर गोइंग थ्रू, बट आई कैन अश्योर यू दैट कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेरी बातें मान के कम से कम एक बार भगवत गीता एक बार रीड तो करो, या सीक्रेट रीड तो करो। भगवत गीता थोड़ी टफ हो जाएगी तो सीक्रेट वाली हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, थोड़ा पढ़ो तो सही, तो आप जानोगे कि लाइफ ये जो जिंदा रहना है ना, ये कितना ज़रूरी है। और इस जिंदा रहने के लिए हमारा बॉडी कितना कुछ कर रहा है, हर रोज़ कर रहा है, 24/7 कर रहा है। तो टेंशन नहीं लेने का, लाइफ को एंजॉय करने का, और प्रॉब्लम आए तो हंस के उसे बोलने का, चल हट। ऐसे ही मज़ेदार सी बातें के लिए अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताएं कि मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, या आपको इस तरीके की मोटिवेशनल बात करना है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। आई नीड योर टिप्स, आई नीड योर सजेशन विद फुल स्माइल। आई विल accept each and every suggestions of yours. Until that, bye bye.